ऐसे में लोगों को अगर बाहर निकलना है तो सोच समझ कर ही निकलें, जरूरी काम हो तो ही निकलें। इसके साथ साथ सतर्क रहने की बेहद ज्यादा जरूरत भी है। तो लखनऊ में पारा 42 के बार पहुंच गया है और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं। अयोध्या, सीतापुर, कानपुर, वाराणसी। अयोध्या में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से चिलचिलाती धूप से लोग परेशान हैं। सीतापुर में भी लोग तरह तरह की सामग्री का सहारा ले रहे हैं। कानपुर में भी आप देख सकते हैं लोग जूस पी के गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। वाराणसी की भी तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं। ये 4 जगहों की तस्वीरें जहां उत्तर प्रदेश में किस तरीके से गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। 32 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक लोगों को इस गर्मी से राहत मिलेगी। अगर बात की जाए मौसम विभाग की चेतावनी की तो बताया जा रहा है कि 25 अप्रैल तक गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं है। ऐसे में लोगों को खुद सतर्क रहने की जरूरत है और इसी के साथ ये भी देखना होगा कि 25 अप्रैल के बाद क्या उत्तर प्रदेश को गर्मी से राहत मिलेगी या फिर इसी तरीके से गर्मी, चिलचिलाती धूप का सामना वहां पर मौजूद लोगों को करना पड़ेगा। तो ये 4 तस्वीरें आपको लगातार दिखा रखी हैं। इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश बेहाल है। गर्मी की वजह से लोग तरह तरह की सामग्री का सहारा ले रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है, गाइडलाइंस भी जारी की जा रही हैं, जरूरी काम हो तभी बाहर निकले, क्योंकि 32 जिले ऐसे हैं जहां पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, जिला प्रशासन का स्तर से हीट वेव का लेके एक इंटर कोऑर्डिनेटेड बैठक भी हम लोगों ने आयोजन किया। इसमें तमाम विभाग का अलग अलग निर्देश जारी किया गया है। उस निर्देश के क्रम पे जो खंड विकास अधिकारी का स्तर से जितना भी गांव में जो तालाब है, तालाब में पानी भरने के संबंध में निर्देश दिया और साथ साथ नहर विभाग का साथ कोऑर्डिनेट करके ये पानी भरने के काम भी हमने डायरेक्शन दिया। और जितना भी हमारा जो हैंडपम्प है, हैंडपम्प यदि खराब हो तो फिर उसका तत्काल मरम्मत करके ठीक कराने के लिए निर्देशित किया गया है। उसके साथ साथ जो भी एसडीएम से सभी लोगों को निर्देशित किया गया, क्योंकि हीट वेव के नाते फसल जलने का भी मतलब तमाम शिकायत आ रही है। तो इन लोग प्रधान जी और फायर विभाग, फायर टेंडर मिशन का जो भी है बंदा, इन लोग के साथ मिलके एक बैठक पहले भी लिया जा चुका है। इस बैठक के माध्यम से स्पष्ट निर्देशित किया गया है, मतलब इन लोगों को रेस्पॉन्स टाइम जितना जल्दी से जल्दी है उतना जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्स टाइम ठीक होना चाहिए। और प्रधान जी को भी मतलब हम लोगों ने अवगत कराया है ऐसे जो आगजनी घटना पर डूज एंड डोंट्स क्या करना है। गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है, इसी वजह से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बाहर निकल रहे हैं तो हेलमेट लगा के और शिकंजी उगंजी, ये ठंडा पानी वानी पीते हैं। ये आज 5-6 दिन से पड़ रही है, 1 हफ्ता हो गया। हाँ, काम धाम में भी दिक्कत पड़ रही है। पड़ रही है, पारा 40 से ज्यादा ऊपर है। सुबह से ही गर्मी पड़ती है, लेकिन भगवान की आस्था ऐसी है कि आदमी बराबर चला आ रहा है। हाँ, कपड़े अपने सर पे रखे बचाव कर रहे हैं। प्रभु राम की कृपा है और उन्हीं कृपा से सब चले आ रहे हैं, सब कुछ झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी तो यहाँ बहुत बढ़ गई है। हमें अंदाज लगता है कि 40 डिग्री से ऊपर ही जा रही है गर्मी। बचाव, ये टोपी गमछा लगा के हम बचाव कर रहे हैं। अभी धूप तो बहुत तेज है। गर्मी तो फिलहाल बहुत है, लेकिन यही है कि मतलब बहुत ज्यादा पसीने वाली गर्मी नहीं है। तो अभी हमें घूमना था तो अभी फिलहाल के लिए ठीक है, बट फिर भी काफी ज्यादा गर्मी है। मतलब एक्सपेक्टेशन से तो थोड़ा ज्यादा ही है। 44-45 डिग्री टेम्परेचर है। इस हालात में आप देखिए ना कितने कड़ी धूप है। 10 बजे के समय यहाँ पूरा घाटों पे एकदम सन्नाटा पसर जा रहा है, जो कि 24 घंटा गुलजार रहने वाले घाट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्का दुक्का आदमी बस दिख रहा है और गर्मी इतनी प्रचंड बढ़ रही है कि हमारी गंगा मैया जो भी है वो भी नीचे पानी घटता जा रहा है उसका। हाँ, सुबह आप 5 बजे आएंगे तब लोग दिखेंगे, फिर शाम को 6 बजे के बाद जब धूप खत्म हो जाती है तब थोड़ा लोग दिखते हैं। गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो घाट पे जो आते हैं पर्यटन हमारे काशी में घूमने और फिरने के लिए, तो बहुत दिक्कतें हो रही हैं कि 44 डिग्री की उसमें ऊपर लग रहा है, धूप चल रहा है। इस समय जो भी पर्यटन हमारे काशी में आते थे तो इसमें एकदम नहीं आ रहे हैं गर्मी की वजह से। हॉट, वेरी 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 हॉट। 44 डिग्री से है ना, क्राउड वेरी लेस है। गर्मी बहुत हार्ड है। गर्मी इतना है कि लग रहा है लू मार देगा, पूछिए मत। अब क्राउड ही नहीं है, अब गर्मी की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ, गर्म बहुत पड़ रही भैया। हाँ, थोड़ा बहुत होता ही है। हाँ, इस समय है भैया अभी तो बहुत ज्यादा हीट हो रही है। हाँ, बहुत दिक्कत होती है।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीतापुर से अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं अयोध्या से बात की जाए तो अयोध्या से ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, सबसे पहले आपका रुख अयोध्या की तस्वीर कैसी नजर आ रही है इस प्रचंड गर्मी में? बिल्कुल, देखिए अगर आज की बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में जिस तरीके राम मंदिर में लोग दर्शन करने लाखों संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं, पर जिस हिसाब से गर्मी की बात किया, टेम्परेचर की बात किया है, तो 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, करीबन आज की अगर बात करें तो अभी 42 डिग्री सेल्सियस की तापमान अयोध्या में इस समय देखा जा रहा है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए अगर बात करें श्रद्धालु की जो दर्शन करने हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं घटौती होते हुए दिखाई दिया, क्योंकि जिस तरीके अगर सुबह की बात करें तो सुबह धूप निकलने से पहले और शाम को जब 6 से 7 बज जाती है, जब धूप की टेम्परेचर जो कम हो जाता है, गर्मी की टेम्परेचर, तब जाके श्रद्धालु दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही अगर बात करें अयोध्या के निवासी, तो जो भी ऑफिशियल काम करने वाले लोग हैं वो सुबह जल्दी जाते हैं, और अगर जो बाइक से जा रहे हैं, बाइक कहीं ना कहीं इस समय जो अंगोछा और जो दुपट्टा वगैरह लिए रहते, चाहे महिलाएं हो, पूरा कवर करके तभी जा रही है और हेलमेट पहन रहे हैं। वही अगर बात करें वाहन की, जो कार से जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके अगर बात करें इस समय इलेक्ट्रॉनिक वाहन, क्योंकि पॉल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन और ऐसी तमाम नई व्हीकल्स आ रही हैं, सीएनजी गैस हो गए और कई भी अन्य चीजें, तो उनको भी लेकर कहीं ना कहीं जो फायर डिपार्टमेंट की टीम है वो भी सतर्क रहती है, क्योंकि इस समय गर्मी के टेम्परेचर बढ़ते हुए देख के जिस तरीके कहीं ना कहीं वाहन में आग लग जाती है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी तैयार है। वहीं अगर बात करें जिलाधिकारी में नए नवगत आज आए हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पे ध्यान दिया जाएगा, और सभी उन्होंने आदेश भी दिया हुआ है कि जो सीएमओ है और सभी अस्पताल है, उसमें साफ तौर पर जो भी लोग आ रहे हैं ऐसे कभी मिजाज के, तो उनको साफ तौर पर बोला था पानी से हाइड्रेटेड रहें, बाहर बेमतलब में गर्मी को देखते हुए न निकले। और वहीं अगर बात करें जो बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, उनके टाइमिंग से जो चेंज भी किया गया है, वहीं पे वो भी बोला गया है। बिल्कुल प्रशांत, जाहिर सी बात है कि अयोध्या जहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और भीषण गर्मी पड़ रही है, भीषण लू है, जिस वजह से लोगों को तो परेशानी हो ही रही है। सीतापुर से अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, सीतापुर में किस तरीके से गर्मी से लोग परेशान हैं और क्या गर्मी की वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं? जी, जैसा कि आपको बता दें कि सीतापुर में भी जो है भारी जो गर्मी पड़ने लगी है, तो धूप बहुत होती है, इसलिए सीतापुर में जो विद्यालय हैं वो पहले जो है 9:30 बजे से खुलते थे, लेकिन सीतापुर जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार के द्वारा जो निर्देशन किया गया है कि अब विद्यालय जो है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो विद्यालय जाने आने में उनको बड़ी तकलीफ होती थी धूप वगैरह से, इसलिए अब 7:30 बजे से और 12:30 बजे तक विद्यालय रहेंगे। ये सीतापुर जिलाधिकारी ने नया फरमान जारी किया है, जिससे कि जो बच्चे हैं उनको किसी तरीके से कोई गर्मी से, लू से उनको दिक्कत ना हो, उसको बीमारी ना फैले। और आपको बता दें कि सीतापुर जिलाधिकारी के डॉक्टर राजा गणपतियार का लगातार निर्देश है कि जो सीतापुर शहर के या अन्य जो तहसीलें हैं, उनके जो शहर में, सीतापुर जनपद में बात की जाए, पूरे जनपद की जो भी बड़े बड़े चौराहे हैं उन पर प्याऊ की व्यवस्था कराई जा रही है। उसी के साथ साथ में जो है लोगों को ठहरने के लिए, जैसे रिक्शा चालक हैं उनके लिए जो है एक छाया की व्यवस्था कराई जा रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, जाहिर सी बात है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा काम के लिए। ऐसे में जाहिर सी बात है कि प्रशासन की ओर से अस्पतालों में भी जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि अगर लोग लू की वजह से बीमार पड़ रहे हैं तो उन्हें समय पर इलाज मिल सके। तो क्या अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं प्रशासन की ओर से? सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार का लगातार सख्त निर्देश है, समय समय पर जो अस्पताल हैं, हॉस्पिटल हैं, उनका निरीक्षण कराया जा रहा है। उनके पंखा है, जैसे कि कूलर, एसी की जो भी सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको सुचारू रूप से सीएमओ को निर्देशित किया है कि जो है उनको भी चालू कराई जाए, और जो खराब है उनको भी मेंटेन करके उनको सुचारू रूप से चालू कराएं, जिससे कि किसी भी मरीज को गर्मी से कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मरीज बीमार होकर अस्पताल आता है, लेकिन वहाँ किसी तरीके से जो गर्मी है उसकी वजह से उसकी कोई दिक्कत ना हो, इसको भी ध्यान में रखते हुए सीतापुर में लगातार ये चीजें जारी हैं। सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार लगातार इस चीजों का निर्देशन भी कर रहे हैं। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि लू की वजह से काफी लोगों को समस्याएं हैं, और लगातार एसडीएमओ को भी निर्देशित किया जा रहा है कि आजकल जो आग की बड़ी आगजनी बहुत हो रही है, लोगों की फसलें जल रही हैं, उस पर भी लगातार लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक, जाहिर सी बात है जिस तरीके से प्रचंड गर्मी पड़ रही है, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की बेहद ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। राघवेंद्र, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रचंड गर्मी पड़ रही है और भीषण लू की वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, लखनऊ की तस्वीर की बात की जाए तो लखनऊ में इस समय कैसा हाल नजर आ रहा है? राघवेंद्र, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए।
बता दें आपको 32 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ अगर हीट वेव के लक्षणों की बात की जाए तो शरीर में भारीपन महसूस होना, इसके साथ ही उल्टी आना, मांसपेशियों में ऐंठन और इसके अलावा अगर बात की जाए हीट वेव की तो बुखार आना, पसीना ना आना, ये तमाम लक्षण हैं हीट वेव के। और इसी वजह से पहले से ही हीट वेव को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, खासकर बच्चों के लिए। अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं ताकि अगर लोग बीमार पड़े तो उन्हें समय पर उपचार भी मिल सके। और देखना होगा कि ये जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है उत्तर प्रदेश के जिलों में, कब तक इन गर्मियों से राहत मिलती हुई लोगों को नजर आती है। क्योंकि चाहे बात कर ले अयोध्या की, वाराणसी की, तो यहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं। लेकिन अगर पर्यटकों की बात की जाए तो भीषण गर्मी की वजह से पर्यटकों की संख्या में भी कमी देखी जा रही है। और वाराणसी गंगा घाट की बात कर ली जाए तो हमारे संवाददाता ने यह भी जानकारी पहुंचाई कि किस तरीके से कि गंगा घाट पर दोपहर के समय पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं। हमारे साथ यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र, आपको आवाज आ रही है? राघवेंद्र, अगर लखनऊ की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि लखनऊ में भी प्रचंड गर्मी की वजह से लोगों को तमाम परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में इस समय कैसे हालात हैं और अस्पतालों में किस तरीके से व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, वैसे तो समूचा उत्तर प्रदेश ही इस समय भयंकर गर्मी की चपेट में है और लोगों के रहन सहन के साथ साथ मजदूरों की बात कर लें या ऑफिस में काम करने वाले लोगों की बात कर लें या बच्चों की स्कूल की बात कर लें, हर क्षेत्र का कार्य प्रभावित हुआ है। लखनऊ में भी गर्मी का सितम जारी है और लखनऊ में पिछले अगर 20 सालों की बात कर लें तो जिस तरह की विकास यहाँ पे किए गए, पेड़ों को जिस तरह से काटा गया, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई, ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स, जिस तरह से अपार्टमेंट कल्चर यहाँ पे डेवलप हुए, जिससे तालाब भी पाट दिए गए, तो तालाबों का पाटना, जंगलों का कटना कहीं न कहीं भयंकर गर्मी को दावत देना था और उसी का सितम लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अगर हम दोपहर की बात कर लें तो अगर आप बाजार में जाते हैं तो बाजारों पे सन्नाटा पसरा रहता है क्योंकि लोग भीषण गर्मी की वजह से निकलते नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से भी पर्याप्त उसके लिए बंदोबस्त किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों की बात कर लें तो बेडों की व्यवस्था बढ़ाई गई, ओआरएस घोष की व्यवस्था बढ़ाई गई। इतना ही नहीं, निजी सेक्टर की बात कर लें तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से, उनके एनजीओ के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से जगह जगह रैन बसेरे और प्याऊ की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी प्याऊ की व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं, नगर निगम की तरफ से भी तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे गर्मी की दुश्वारियों से जूझ रहे लोगों को कुछ राहत दी जा सके। जिलाधिकारी विशाख जी द्वारा भी लखनऊ के जो छोटे बच्चों के स्कूल थे उनके टाइमिंग में परिवर्तन किया गया है। उनको अर्ली बुला करके 11 बजे तक छुट्टी कर देने का प्रावधान किया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि विकास की जो एक दौड़ थी तो उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और जिस तरह से वैसे भी ग्लेशियर जिस तरह से पिघल रहे हैं, हमारा क्लाइमेट चेंजेस जिस तरह से हो रहा है, हर मौसम में एक महीने 20 दिन पीछे जा रहा है और जिस तरह से अचानक कभी ठंडी कभी गर्मी का एहसास दिला रहा है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले समय में लोगों को इसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ सहित चाहे हम पूर्वांचल की बात कर लें, बुंदेलखंड की बात कर लें, हर जिले में इस बार का तापमान 48 से 50 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। क्योंकि अभी अप्रैल में ही आज 22 तारीख है, 22 तारीख को जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो इसी समय टेम्परेचर कहीं 44 डिग्री, कहीं 42 डिग्री, कहीं 41 डिग्री, ये इस बात का संकेत दे रहा है कि मई और जून की जब भयंकर गर्मी आएगी, जब उमस भरी गर्मी शुरू होगी तो यहाँ का तापमान बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक 48 डिग्री के आसपास में होगा और ये लोगों के लिए दुश्वारियों भरा होगा। क्योंकि आम नागरिक जो मजदूर पेशा है, जिसको सरकारी दफ्तरों में जाकर काम करना है या फिर काम की एफिशिएंसी पे प्रभाव, चाहे सरकारी दफ्तर हो, निजी सेक्टर हो या फिर रोजमर्रा के बात कर लें, हर सेक्टर को प्रभावित करता हुआ ये गर्मी दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस तरह से सरकार बार बार दावा कर रही है उसको देखकर लगता है कि लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। बिल्कुल, सवाल यही है कि 25 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अप्रैल में हीट वेव की वजह से लोग परेशान हैं, तो मई और जून में लोगों का क्या हाल होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है भीषण गर्मी आने वाले समय में पड़ने वाली है। मौसम विभाग की ओर से ये पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी। प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, अयोध्या में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, क्या पर्यटकों की संख्या में कमी देखी जा रही है? अगर कमी देखी जा रही है तो कितनी हद तक पर्यटकों की संख्या में कमी आई है?
जी बिल्कुल माधुरी जी, बता दें जिस तरीके लाखों संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या दर्शन करने आते थे, पर अगर बात करें आज की तो आज इस समय करीबन जो एक हफ्ते से गर्मी बढ़ती जा रही है, जिस तरीके अगर बात करें आज की तो 42 डिग्री से ज्यादा सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर अयोध्या में देखा जा रहा है, जिससे साफ तौर पर किस गर्मी को देखते हुए जो श्रद्धालु है उनकी बढ़ोतरी की जगह घटौती हुई दिखाई दिया गया है। करीबन 20 से 30 हजार लोग दर्शन कर रहे हैं। और बात करें अगर दर्शन करने की मात्रा बढ़ते हुए अगर देखें तो सुबह और रात्रि करीबन 6 बजे के शाम 7 बजे के बाद जब धूप कम हो जाता है तब कहीं ना कहीं श्रद्धालु की जो संख्या वो बढ़ते हुए दिखाई देती है, क्योंकि भारी संख्या में कहीं ना कहीं श्रद्धालु आते हैं और जिस तरीके बढ़ती गर्मी है उससे सामना ना करना पड़े, कोई दिक्कतें ना हो, इस वजह से श्रद्धालु की कटौती होते हुए दिखाई दिया है। माधुरी जी एक और बता दी, जिस तरीके बढ़ती गर्मी पे एक मुख्य जो चीजें हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए, जिस तरीके से चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे सीएमओ हो, प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो, उन्होंने साफ तौर पर कह रखा है कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जो बूढ़े लोग उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरी बात, पानी का सेवन ज्यादा करना चाहिए, ग्लूकॉन डी करना चाहिए और कहीं ना कहीं सत्तू का भी सेवन करना चाहिए, जिस वजह से लोग का जो मात्रा होता है वो कम लगे। तीसरी बात, जिस तरीके अगर बात करें नगर निगम भी अयोध्या में सख्त है और साफ तौर पर पानी का छिड़काव करे, जिस वजह से गर्मी की जो मात्रा है वो उसको कम करा जा सके। चौथी चीज, जिस तरीके की बात करें अयोध्या का मेडिकल कॉलेज हो चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, उन पे साफ तौर पर आदेश दे दिया गया है सीएमओ द्वारा कि किसी प्रकार के अगर लू से कोई भी दिक्कतें होती है तो उन पे लिए प्रॉपर अलग बेड बना दिए गए हैं। और जिस तरीके अगर बात करें गर्मी को बढ़ते देखते हुए हर जनमानस से भी अपील किया जाता है कि जो पेड़ की कटौती ना करे और पेड़ लगाए, जिस वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से और जो वेदर का डिपार्टमेंट है वो सभी उनमें भी आदेश किया हुआ है कि जिस तरीके का पेड़ की कटती हुई देखा जाएगा और उससे कहीं ना कहीं जो बढ़ती गर्मी है, लू है, सभी लोग छाया ढूंढते हैं, पर आज सभी लोग पेड़ काटते चले जा रहे हैं। उस वजह से पेड़ लगाएं, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है, जिनके घर नहीं है, जो लोग घर में भी हैं, उनको भी दिक्कतें ना हो। वहीं अगर बता दें एसी में से लोग तुरंत बाहर जाते हैं, उनको भी अपील किया जा रहा है कि एसी से तुरंत लोग बाहर ना निकले, जिस वजह से उनको कोई भी दिक्कतें ना हो। और बाहर निकले तो बाइक्स वाले प्रॉपर हेलमेट्स, प्रॉपर अंगोछा और ऐसी चीजें पहने रहे। कार से लोग जाएं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके जो सीएनजी गैस हो गई, इलेक्ट्रॉनिक बाइकर्स हो गए, उसमें आग लगने की ज्यादा होती है, तो कहीं छाया में खड़ी, ऐसी तमाम चीजें जिस तरीके गर्मी बढ़ती हो रही है तो तमाम गाइडलाइनों के जरिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है और इन गाइडलाइंस पर ध्यान देना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर लोग इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। सीतापुर से अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है इन मौसमों में तो सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों को होती है, तो बच्चों के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, स्कूलों में क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं और क्या स्कूलों की छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं? जी, जैसे कि मैं आपको बता दें कि अभी छुट्टियां तो नहीं की गई, लेकिन स्कूलों का जो टाइमिंग है वो चेंज कर दिया गया है, क्योंकि पहले लगभग 9:30 बजे से लगा के 9:30 बजे तक स्कूल की जो है ओपनिंग होती थी और दोपहर में 1:30 बजे से 2 बजे 2:30 बजे छुट्टियां होती थी, जिसको जो अब बदल के सुबह 7 बजे से स्कूल ओपन होंगे और लगभग किसी छोटे बच्चों की जो क्लास है वो 12 बजे छुट्टी होगी, बड़े बच्चों की 1:30 बजे छुट्टी होगी। तो इससे कहीं ना कहीं है कि जो बच्चों को दोपहर में स्कूल से घर आना पड़ता था, धूप की समस्या उनको झेलनी पड़ती थी, इससे कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी। उसी के साथ आपको बता दें कि जब बड़े बुजुर्गों की बात की जाए तो उनको बचने के लिए छाया की लोग व्यवस्था कर रहे हैं और जैसे कि बाहर निकलने का काफी जो है, जब कोई बहुत इमरजेंसी होती है तो बाहर निकलने को आप देख सकते हैं। बाकी बात की जाए जैसे कि सिटी की, तो सीतापुर में आजकल खास करके देखा जा रहा है कि दोपहर में काफी कम भीड़ दिखती है बाजार में, मार्केट में, हर जगह पे, और लगभग जब 5 बजते हैं उसके बाद में भीड़ देखने को मिलती है। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि सीतापुर में जो धूप से जो गर्मी बढ़ रही है, इससे लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ आपको बता दें कि सीतापुर में सीतापुर जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार के द्वारा लगातार निर्देश ये भी किया जा रहा है कि जो गौवंश सरकारी उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रमुख योजना है गौशाला, उसके लिए उनके द्वारा लगातार जो है प्रयासरत है और निर्देशन किया जा रहा है कि गौशाला में गौवंश को बचाने के लिए उनको किसी प्रकार लू से कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उनके चारों तरफ से तिरपाल लगाया जा रहा है, उनको शीतल जल की व्यवस्थाएं कराई जा रही है कि किसी प्रकार का उनको पानी की दिक्कत ना हो, ये भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है जब भी इस तरीके की गर्मी पड़ती है तो सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर देने की ज़रूरत होती है कि लोगों को या फिर कहीं भी पानी की समस्या ना हो, क्योंकि पानी की समस्या पड़ती है तो लोगों को और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राघवेंद्र, क्योंकि 32 जिले बताए जा रहे हैं जहां पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, 32 जिले वो कौन कौन से हैं जहां पर गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं?
बिल्कुल माधुरी, अगर इन 32 जिलों की बात कर लें तो इसमें पूर्वांचल के और बुंदेलखंड के सर्वाधिक जनपद है। अगर हम पूर्वांचल की बात कर लें तो उसमें गोरखपुर है, देवरिया है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, अयोध्या है, बस्ती है, गोंडा, बहराइच, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली। इसके अलावा हम बुंदेलखंड की जब बात करते हैं तो बुंदेलखंड के हम महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, ये मुख्य जनपद है। इसके अलावा झांसी परिक्षेत्र के तमाम जनपद ललितपुर सहित शामिल है। इसके अलावा आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, ये सब महत्वपूर्ण जनपद हैं जहां पे हीट वेव का अलर्ट जारी है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि माधुरी, अप्रैल में जिस तरह से हीट वेव का सामना इस बार आम नागरिकों को करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देता है कि हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो काम करने की स्टाइल है, इसके अलावा सरकारों की जो विकास की प्रक्रिया है, उस पर अब कहीं ना कहीं से आत्ममंथन करने की जरूरत है। अगर हम तालाब को ऐसे ही पाटते जाएंगे, वृक्षों को काटते जाएंगे, जंगल उजड़ते जाएंगे और ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं अगर बनती जाएंगी, एसी कल्चर अगर पर्याप्त रूप से अडॉप्ट कर लिया जाएगा, घर से लेकर शहर तक, गाड़ी तक, अगर सारे लोग एसी कल्चर में जीवन यापन करेंगे तो 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर का अंतर बाहर और अंदर में ऐसे ही देखने को मिलेगा। क्योंकि हम सामान्यतः देखते हैं कि जब भी इन दफ्तरों में एसी चलाया जाता है तो वहां पे कोई 18 से 24 रखता है टेम्परेचर, और वहां से जो गर्मी निकलती है वो बाहर के तापमान को 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे ही बढ़ा देता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हम आप खुद भी इसके जिम्मेदार हैं कि किस तरह की विकास हम में जी रहे हैं और किस तरह के रहन सहन को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इन दुश्वारियों का भी सामना हमें को करना पड़ेगा। अगर हम बम बारूद बनाएंगे, बम फोड़ेंगे, तो उससे भी जो निकलने वाली रेजेज है उसका भी सामना हम ही आपको करना होगा। जिस तरह से हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आने वाले समय में वो समय दूर नहीं है। हम मुंबई की बात कर लें, बंगलौर की बात कर लें, केरल की बात कर लें, समुद्र के किनारे बसने वाले वो जो शहर हैं वो भी जलमग्न होते दिखाई देंगे, क्योंकि ग्लेशियर का लगातार पिघलना कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है। बिल्कुल, कि ग्लेशियर नागरिकों के को पिघलने के कारण ही, गर्मी की वजह से आज के समय में लोगों को इतनी परेशानियां हो रही हैं और इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। राघवेंद्र, इन 32 जिलों की अगर बात की जाए जहां पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, वहां पर पेयजल की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, अगर पेयजल की व्यवस्थाओं की बात करें तो इन जनपदों में सरकार की तरफ से भी, नगर निगम की तरफ से भी, जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से पेयजल रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ तमाम ऐसे निजी सेक्टर के हैं, एनजीओ संस्था और ट्रस्ट चलाने वाली संस्था, जिनके तरफ से भी तमाम पियाओं की व्यवस्था की गई है, रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। इतना जरूर है कि इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी आम नागरिकों को जिस तरह की मोहलत मिलनी चाहिए मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि आपको बहुत, अगर आप प्यासे हैं तो पानी पी लेंगे, थोड़ी देर के लिए आपको आराम जरूर मिलेगा, लेकिन जब आपके इर्द गिर्द का तापमान लगातार 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहेगा तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उस गर्मी से पार पाना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि उसी गर्मी में अपने एफिशिएंसी के आधार पे आपको काम भी करने हैं और आपके सारे कार्यों को अंजाम भी देने हैं। तो चाहे हम बुंदेलखंड के जनपदों की बात कर लें, अवध क्षेत्र की बात कर लें, झांसी परिक्षेत्र की बात कर लें या पूर्वांचल क्षेत्र की बात कर लें, ये सारे बिल्कुल राघवेंद्र, जाहिर सी बात है पेयजल की व्यवस्था होना बेहद ज्यादा जरूरी है और प्रशासन की ओर से इसी वजह से गाइडलाइंस भी जारी की जा रही हैं। प्रशांत, इस भीषण गर्मी की वजह से अयोध्या में काम पर कितना असर पड़ रहा है लोगों के? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह काम की बात करें तो अयोध्या में कई विकास हो रहे हैं। विकास के साथ साथ जिस तरह अगर काम की बात करें तो चाहे वो एक्सप्रेसवे हो गया, रोड्स हो गए, जो अयोध्या में मुक्त था, जो मुदा क्रॉसिंग से जिसको लेकर कहीं ना कहीं जाम की व्यवस्था समस्या आती थी, वहीं 4 नंबर बूथ के पास की जो रोड हो गए, जहां से सीधे आने वाला आगे आके सुल्तानपुर रोड एयरपोर्ट का जाता है और आगे बस्ती, गोंडा, गोरखपुर वाला रास्ता जाता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने मिली थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं हाईवेज बनाए, रोड बनाए। पर बात करें जिस तरह बढ़ती गर्मी की, जिस तरीके 40 से 42 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, उसमें साफ तौर पर जो कर्मचारी कार्य करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं उससे बचते हुए दिख रहे हैं। अभी सुबह का काम नहीं कर रहे हैं वो लोग, कहीं ना कहीं जिस तरीके धूप कम हो जाता है तब करते हैं, वरना सुबह धूप निकलने से पहले कार्य करते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं जिस तरीके कार की बात करें तो कार प्रगति के तौर पर तो है, पर कार में कहीं ना कहीं देरी और विलंब होते हुए दिखाई दे रहा है। जिस तरीके मुदा क्रॉसिंग की बात करें तो एक तरफ वहां पे अप्रैल में उनको कंप्लीट करके पूरा देना था, क्योंकि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को विकसित किया जा रहा है, तो उसमें भी जिस तरीके रोड्स की बात करें, प्रशांत, जाहिर सी बात है गर्मी की वजह से लोगों के काम पर तो असर पड़ ही रहा है और देखना होगा 25 अप्रैल के बाद कैसी स्थिति नजर आती है। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, अगर सीतापुर की बात की जाए तो आज का तापमान कितना दर्ज किया गया है सीतापुर में? जैसा कि बता दें, आज सीतापुर का तापमान लगभग जो है 39 डिग्री सेल्सियस का जो है अनुमानित लगाया गया है कि सीतापुर में लगभग 39 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि सीतापुर में लगातार जैसे बात की जाए, यहाँ का एक प्राचीन मंदिर जो नैमिषारण्य क्षेत्र है, नैमिष है,
तो वहां भी जो श्रद्धालु हैं, जिससे उनकी भीड़ जो जिस तरीके से आती थी, वो ये गर्मी की वजह से उनकी वहां पे भीड़ जो देखने को बहुत कम मिल रही है। तो बाकी वहां की बात की जाए, अगर जो मंदिर की कमेटी है, तो उसके द्वारा लगातार जो है सड़कों पे मंदिर के सामने जो है पंडाल लगाया गया, त्रिपाल लगा दिया गया है, जिसकी वजह से धूप से किसी श्रद्धालु को किसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसकी भी पूरी जो है मंदिर प्रशासन बिल्कुल अभिषेक, जाहिर सी बात है कि 3 से 4 दिन ऐसे हैं जहां पर लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, और इसके बाद देखना होगा कि 25 अप्रैल के बाद कैसे हालात बनते हुए नजर आते हैं गर्मी को लेकर। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।